आज हम बात करेंगे देश के टीनेजर्स की ड्रीम डेस्टिनेशन जो कि है नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। तो आइए जानते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। डिफेंस एकेडमी दुनिया की पहली ट्राई सर्विसेज एकेडमी है और ये इस्टेब्लिश हुई थी 7 दिसंबर 1954 में। ये 67 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है और ये हमारे देश के महाराष्ट्र राज्य के पुणे में स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आप 3 साल की ट्रेनिंग करते हैं जो कि 6 टर्म्स में डिवाइडेड है। और मैं आपको बता दूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ने अब तक हमें 3 परमवीर चक्र और 12 अशोक चक्र दिए हैं। इस एकेडमी को सेना प्रमुख पैदा करने वाली फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इस एकेडमी ने अब तक 27 सर्विसेज के चीफ जो कि नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में अपने सबसे उच्च स्थानों तक पहुँचे हैं, वो इस एकेडमी से ही बिलोंग करते हैं। इस एकेडमी में जब आप जाते हैं तो आप वहाँ पर ग्रेजुएशन करते हैं। अगर आप आर्मी कैडेट हैं तो आप BA, BSc कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्टों में ग्रेजुएशन करते हैं। और अगर आप नेवी और एयरफोर्स कैडेट हैं तो आप BTech की डिग्री प्राप्त करते हैं। और ये जो डिग्री है ये JNU के द्वारा रिकॉग्नाइज है। ये डिग्री NDA कैडेट्स को 1973 से दी जा रही है। और इस एकेडमी का मोटो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के लिए आपकी एज 19 साल से कम और आप इस देश के नागरिक होने चाहिए। और जैसा कि आपको पता है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब नेशनल डिफेंस एकेडमी में फ़ीमेल कैंडिडेट्स भी जा सकते हैं। तो इस एकेडमी में जाने के लिए आपको 19 साल से कम का होना पड़ेगा और एक इस देश का, हमारे देश भारत का एक नागरिक होना पड़ेगा। और पहले सिर्फ मेल जा सकते थे, अब फीमेल भी जा सकती है। अगर आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की आर्मी विंग में ही जाना है तो आपको 10+2 में किसी भी पैटर्न से आप हो और किसी भी सब्जेक्ट से हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली नेवी या एयरफोर्स में जाना है तो आपके पास आपके 11वीं और 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। जान लें कि जो छात्र 12वीं में अपेयर कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में। ध्यान रखें, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो रजिस्ट्रेशन है ये सिर्फ ऑनलाइन ही होता है और कोई माध्यम नहीं है इसमें अप्लाई करने के लिए, जो कि आप कर सकते हैं upsconline.nic.in पे जाके। और इसका जो नोटिफिकेशन होता है वो हर साल मार्च और अक्टूबर में साल में 2 बार आता है। इसकी जो वेबसाइट है वो कुछ इस प्रकार दिखती है। यहाँ से आप डाउनलोड नोटिफिकेशन से जाके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन 4 बातों का बहुत बारीकी से ध्यान रखें। आपकी हाइट, मिनिमम हाइट जो चाहिए 157.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। आपका वजन 47 kg मिनिमम होना चाहिए। चलिए, वेट तो आदमी कम या ज़्यादा कर सकता है, लेकिन हाइट, चेस्ट रेशियो जो कि 81 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए और विजन 6/6 होना चाहिए, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप इनमें से किसी भी वेट को छोड़ के किसी भी चीज़ में अगर आप फेल कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो मेरे राय में आप अप्लाई ना कीजिए, वरना आप मेडिकल्स में सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद ही मेडिकल में आप निकल जाएंगे। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो रिटर्न का एग्ज़ामिनेशन होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और ये एक OMR शीट पे भरा जाने वाला एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको ब्लैक पेन से एक OMR शीट पे 4 या 5 जो भी ऑप्शन होते हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन पे गोल एक सर्कल करना पड़ता है ब्लैक बॉल पेन से। इस एग्ज़ाम में इसका जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक मैथमेटिक्स का होता है और एक जनरल टेस्ट होता है जो कि जनरल एबिलिटी को टेस्ट करता है। और ये दोनों एग्ज़ाम 2.5 घंटे के होते हैं और मैथमेटिक्स का पेपर 300 मार्क्स का होता है और जनरल एबिलिटी का टेस्ट जो होता है वो 600 मार्क्स का होता है। इस तरह से जो रिटन एग्जामिनेशन है वो 900 मार्क्स का होता है। रिटन एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाई कर जाते हैं उनको SSB इंटरव्यू की कॉल आती है, जो खुद से ही 4-5 दिन की एग्जामिनेशन प्रक्रिया है, जिसकी मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 900 है। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है और इसमें आपको एल्जेब्रा, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री ऐसी मैथमेटिकल बेसिक्स पे चेक किया जाता है। अगर आप 11वीं और 12वीं CBSE से पढ़ रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों से रूबरू होंगे। इसका जो दूसरा पेपर होता है जनरल एबिलिटी और का, वो 600 मार्क्स का होता है। अब इसमें जो है 2 पेपर आते हैं जो कि
उसी 2.5 घंटे के अंदर ही होता है और एक ही पेपर के अंदर होता है, जिसमें इंग्लिश 200 मार्क्स की होती है और जीके का जनरल नॉलेज का पेपर जो 400 मार्क्स का होता है। अब जनरल नॉलेज में जो है इसमें टोटल 6 सेक्शंस होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और आखिरी में करंट अफेयर जैसे जो कि आपको चेक किया जाता है। अब इनका वेटेज जो है वो कुछ इस प्रकार है। अब आप अगर सीबीएसई से नहीं पढ़ रहे हैं, आप किसी दूसरे बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो आप इन बुकों को रेफ़र कर सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की काफ़ी सारी बुकें बाज़ार में अवेलेबल हैं, ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकती हैं और इनका काफ़ी अच्छा रिव्यू है। और अगर आप सीबीएसई से पढ़ रहे हो तो आप अपने 11वीं और 12वीं में अच्छा ध्यान लगा के पढ़ाई कीजिए और आप रिटर्न आराम से निकाल सकते हैं। तो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, रिटर्न एग्जामिनेशन की मेरिट में आ जाते हैं, तो उन्हें एसएसबी की कॉल आती है। अब एसएसबी जो है ये अपने में ही काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, जो कि मैं आपको बहुत शॉर्ट में अभी समझा रहा हूँ। इसमें कैंडिडेट को 2 स्टेजेस में चेक किया जाता है। स्टेज 1 जो कि स्क्रीनिंग कहते हैं, और स्टेज 2 जो कि 3-4 दिनों का, जिसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ चेक होती हैं, जो कि आर्मी के हिसाब से 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है आर्म फोर्सेस के हिसाब से, उसके पे आपको चेक किया जाता है। अभी जो स्टेज 1 में जो कैंडिडेट जो स्क्रीनिंग के दौरान जो छट जाते हैं वो वापस घर जाते हैं, और जो स्टेज 1 क्लियर करते हैं वही स्टेज 2 में जाते हैं, और स्टेज 2 के लिए फिर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के लिए को जो टेस्ट किया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू जैसे कि मैंने बताया ये टोटल 4 दिन की प्रक्रिया है। इसमें आपको इंटेलिजेंट टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, लेक्चर, इंडिविजुअल ग्रुप और इंटरव्यू अब पे टेस्ट किया जाता है। आप अगर एक बार नेशनल डिफेंस अकेडमी में सेलेक्ट हो गए तो आपको 3 साल की वहाँ पर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी पुणे में, और वहाँ पर आपको जेएनयू के द्वारा पीएससी, बीए या बीटेक, अगर आप नेवी या एयरफोर्स से कैंडिडेट हैं तो डिग्रियाँ मिलेगी। ये वहाँ से पास होने के बाद, अब याद रखिए नेशनल डिफेंस अकेडमी जो है वहाँ से आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करेंगे, लेकिन आप अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग जो है वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून से करेंगे, जहाँ पर आप 1 साल की ट्रेनिंग करेंगे, और आईएमए में आप एज ए जेंटलमैन कैडेट होंगे और वहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगी। और आप जैसे आईएमए की 1 साल की ट्रेनिंग खत्म करते हैं और जब आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, तब आपकी पहली रैंक अगर आर्मी में तो लेफ्टिनेंट होगी, ऐसे ही उसके इक्विवेलेंट नेवी और एयरफोर्स में आप ज्वाइन करेंगे। मैंने आपको फ़ोटो लगाई है, ये है कैप्टन गोपीनाथ, शायद आप में से कई लोग इन्हें जानते होंगे। इन्होंने एयर डेक्कन की शुरुआत की थी। अब उनकी फ़ोटो मैंने इसलिए लगाई है कि कई लोग जो बोलते हैं कि फ़ौज में जाके आप सिर्फ चीफ बनेंगे या बड़े बड़े अफसर बनेंगे, ज़रूर नहीं है। नेशनल डिफेंस अकेडमी जो है वो आपको एक ओवरऑल एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है आपकी। जैसे कैप्टन गोपीनाथ, उन्होंने फ़ौज छोड़ी, उसके बाद देखिए अपने श्रम से इन्होंने एक पूरी एयरलाइंस खड़ी कर दी। एक मोनोपोली का दौर जब था इस देश में एयरलाइंस को लेके, उस मोनोपोली को उन्होंने तोड़ा और एयर डेक्कन की शुरुआत कर दी। तो एक पर्सन, आप एक रोबस्ट पर्सन बन के निकलते हैं जब आप नेशनल डिफेंस अकेडमी से करते हैं आप। और ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ फौज में अच्छा करेंगे, आप किसी भी फील्ड में करें। होप यू ऑल लाइक द वीडियो। अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू के बारे में विस्तार से जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं।